गुड इवनिंग बच्चों लोग। हम लोगों ने क्लास 10 के 1.1 को पढ़ा, 1.1 के एग्जाम्पल को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे 1.2 के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे बिल्कुल इजी मेथड से। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संख्याओं, देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको सॉल्व करें हम लोग इजी मेथड से। देखिए क्या है, संख्याएं 4 पर पावर n, संख्या की दिल है, संख्या दिल है 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, मतलब विचार करो जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n कौन संख्या है? n है नेचुरल नंबर। ठीक, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर n शून्य पर समाप्त होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। शून्य पर क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 छोड़ के कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए जैसे मानिए 6 है तो 2 गुना 3 आया तो 2 और 5 के फॉर्म में आया ना आया, तो ये भी नहीं होगा। जैसे मानिए 4 है तो 2 दूनी 4 आता है तो 2 और 5 आया ना आया। तो हम जानते हैं कि देखिए पहले हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त यह है कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त यह है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार किस फॉर्म में? 2 गुना 5, ठीक है, आना चाहिए। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त क्या है? किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त यह है कि उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए क्या था यहाँ, क्वेश्चन हमारा था 4 पर पावर n। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? 2 गुना 2 पर पावर n, तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 पावर n हुआ 5 आया ना आया। तो हम लिख सकते हैं आना चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब इस क्वेश्चन में 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 आया। ठीक है, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त यह है कि उसके गुणनखंड में कम से कम, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 4 का क्या है? 2 गुना 2 है, 2 गुना 5 तो है नहीं, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त हो नहीं सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या क्या है? 6 और 20। चलिए पहले 6 और 20 को हम लोग तोड़ते हैं। 6 को द्वितीय की होते हैं 6, 3 एकम 3, चल कहानी खत्म। 20 का तोड़ा दूधा ही 20 और 2 पंचे की होते हैं 10, 5 एकम
5। कहानी खत्म। चलो अब एक साथ लिख दे, देखे तो नहीं अच्छा लगते। 6 के की होते हैं 2 गुना 3 गुना, चल एक लिख दे, नहीं हो लिखो चलते। चलो यहाँ 20 के की होते 2 गुना 5 गुना 1। एचसीएफ मतलब की होय छे, एचसीएफ मतलब मॉस, एलसीएम माने लॉस। बिंदा देना ने एसएम दे दिए हैं। मॉस एचसीएफ मतलब मॉस, मॉसा माने जो दोनों में मिले, जो एकड़ों में मिले एकड़ों में मिले, देखो यहाँ दोनों में की मिले 2, जो दोनों में मिलेगा वो क्या होता है एचसीएफ, और तो कुछ ना मिल रहे तो एचसीएफ की हो जाते हैं 2। कोई दिक्कत है। लौसा की हो छे मिले, देखो लौसा के 2 गो तरीका है बनाए के, आवाज गुणनखंड विधि से ही बना सके हम लोग, मतलब फॉर्मूला लिख के ऐसे ही बना सके। लौसा मतलब क्यों, देखो 2 और 2, एक बार 2 लिख देवे, ठीक, जो मिल गए वो एक बार, जो ना मिले होगा लिख सके 3 के 3, ठीक, फिर 5 के 5, ठीक है। और कुछ छूट रहे हैं 2 गुना 3, और कुछ छूट रहे, हाँ 2 यो छूट रहे हैं। चलो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, यहाँ की होते हैं आंसर, ये होते हैं 60, यानी आंसर हो गए एचसीएफ के आंसर हो गए, एचसीएफ हो गए 2, ठीक है, और एलसीएम हो गए 60, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग 96 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 404 का। चलिए 96 को 2 से कराएंगे ना, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे, छोड़िए। 404 को 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 के 0, ठीक, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101, 101 तो कोई कट में नहीं कर देता हूँ, 101 के क्यों ना कटा दो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट कोई बच्चा सबके, देखो यहाँ की है 96 के की निकल रहे हैं 1 2 3 4 5 गो 2, 1 2 3 4 5 गो 2, और की है एगो तीनों है, चलो तीनों लिख दे। 404 के की है निकल रहे हैं 2 गुना 101, ठीक है। अब देखो दोनों 2 सेम है, एक बार लिखवाए, फिर दोनों 2 सेम है तो एक बार लिखवाए, ठीक। एचसीएफ माने मौसा, मौसा की होते हैं जे चीज दोनों में है, यो में 2 गो 2, यो में 2 दूनी 4, यानी मौसा कितना हो गए 4। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमारे से की निकालेगा, हमारे से निकालेगा एलसीएम निकालेगा, एचसीएफ तो निकल गए, अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के फॉर्मूला हो जाए, कहीं कोई डाउट है बच्चा सब, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ यानी मॉस। देखो पहला संख्या कितना है, पहला संख्या है 96, ठीक ना, दूसरा संख्या कितना हो 404, एचसीएफ कितना निकल रहे हैं 4, ठीक। चलो कटा बोले 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना कर ले 101 बार में, अब गुना करो 101 के गुना करो हम केकरा से 96 से। चलो 96 के 1 से गुना करोगे तो कितना होता है 96, जीरो कोई मारो अपना जीरो हो गए, 96 के से गुना करोगे कितना होता है 96, तो ये प्रकार आंसर हो गए 96 96, ठीक है। क्वेश्चन में कोई के कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में संख्या
ठीक है 6 72 120 अभाज्य गुणनखंड बीज द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक है चलो 6 को तोड़िए द्वितीया 6 3 एकम 3 चल कहानी खत्म 72 के 2 से कटा हुआ 36 दूनी 72 2 से 18 दूनी 36 2 नमा 18 3 तिया 9 3 एकम 3 चल हो गए 120 के तोड़ा 2 से 6 दूनी 12 120 2 से द्वितीया 6 फिर 2 से 15 दूनी 30 फिर 3 बचे 15 फिर 5 एकम 5। यहाँ तो कोई दिक्कत तो 6 के की है 6 के है 2 गुना 3 गुना 1 चल लिख। ठीक है 72 की है 1 2 3 3 को 2 1 2 और 3 को 2 3 2 को 3। ठीक है 120 के की है 120 के 1 2 3 3 को 2 1 2 3 को 2 और 3 गुना 5 और निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम बिंदा देते हैं तो देखने में बढ़िया लगता है। एचसीएफ देखो एचसीएफ मतलब जो दोनों मिले देखो दोनों में कौन सा चीज दोनों में देखो कलर तो चेंज कर लेते हैं देखने में बढ़िया लगता है कि सब में 2 है 2 एकड़ों में 3 है एकड़ों में 3 है एकड़ों में 3 और कुछ है ये ना 2 3 कॉमन है तो द्वितीय कितना हो गए 6 एचसीएफ हो गए 6 एलसीएम में 2 कैगो होते हैं 2 3 3 कैगो 2 और 5 कैगो है 1 कैगो है ना 5 एगो। ठीक है 2 को 3 दूनी 4 4 दूनी 8 3 9 3 360। ठीक है इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में कहीं कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग 8 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इस प्रकार हम लोग 1.1 को पढ़ लिए हैं उसके एग्जाम्पल को भी पढ़ लिए हैं 1.2 को भी पढ़ लिए उसके एग्जाम्पल को भी पढ़ लिए हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के जो भी क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जय हिंद।